बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरे सारे व्यूवर्स को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आए हैं अपने शुमाली पंजाब की रवायती डिश, एक रवायती डेज़र्ट के साथ, जो हर घर में बनाया जाता है, हर ईद में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने लेना है सूजी 3 पाव और उसके दूध के अंदर भिगो के रखनी है। ठीक है, इतनी भिगो के रखनी है आपने कि सूजी आधा घंटा या 45 मिनट आपने भिगो के रख लेनी है दूध के अंदर। दूध आपने इतना लेना है जिसमें सूजी इजीली भिगोई जा सके। उसके बाद हमने किशमिश बादाम पहले ही रेडी कर लिए थे। उसके बाद पानी हमने 1 गिलास लिया, 1 गिलास ऑयल लिया, गुड़ 3 पाव लिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो चीज़ आती है वो चने, भुने हुए चने, वो हम एंड पे डालेंगे, क्योंकि हम लोग अंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर बीपी के मरीज़ हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से हम अंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि हम चने, उसकी जगह चने इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने गुड़ को डाल दिया और नीचे से हल्की आंच पे हमने गुड़ को रख दिया। हल्की आंच पे रखने के बाद उस गुड़ को आपने पकाना है पानी के अंदर। जब तक सारा गुड़ पानी के अंदर पिघल नहीं जाता तब तक आपने उसको पकाना है। फिर हमने साथ नमक, पानी में नमक ऐड करके इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने ये किशमिश और बादाम, इनको और भुने हुए चने ऊपर साफ़ करके रख लिए थे। अब ये हमारे पास इलायची पिसी हुई, इसको डाल देना है हमने गुड़ के अंदर। अभी हमें गुड़ और पानी को ही मिक्स कर रहे हैं, अभी हमने और कुछ नहीं डाला। इन सब गार्निशिंग जो है करनी है जिन चीज़ों से, उन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा करके रख लिया, उसके अंदर भिगो के रख दिया पानी के अंदर। और साथ हमने गुड़ जो पका रहे हैं, गुड़ बिल्कुल जो जब पक जाएगा तो कुछ भी इसके ज़रे जो हैं गुड़ के वो नहीं रहेंगे पानी में। जब बिल्कुल पक जाएगा उसके बाद हम 1 गिलास ऑयल का डालेंगे और ऑयल के अंदर हमने इसी तरह पकाना है जिस तरह हमने पानी के अंदर पकाया है, क्योंकि अभी ऑयल और चाशनी जो है वो अलग अलग है। तो हमने बिल्कुल इस तरह पकाना है कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। ऊपर से हमने नमक वाला पानी डाल दिया। साथ हमने जब वो बिल्कुल मिक्सचर उसका हो जाए, बन जाए, वो चाशनी बन जाए, तो उसके बाद हमने भिगोई हुई जो सूजी है उसके अंदर डाल देना। उसके बाद जितनी भिगोई साथ जो बर्तन के साथ जो लगी हुई है उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के आप उसके अंदर दोबारा और ऐड कर लें। साथ हम लोग अपने चने जो हैं वो पीस लेते हैं। इनको पीसना है, हमने ग्राइंड कर लेना है। हमने ग्राइंडर के अंदर अच्छे से पीसने के बाद एक प्लेट में अलग करके डाल लेना है और डाल के ये हमने बिल्कुल एंड पे डालना है जहाँ पे हम अंडा डालते हैं। अंडे की जगह अगर आप अंडा चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ अंडा डालना है। अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ नहीं है तो आप अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें। अंडे के साथ एक अच्छी लुक आती है। ये अब हलवा जो है हमारा, अब यहाँ से मेहनत स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमने जितना हिलाना है, आप तकरीबन इस हलवे को बनते हुए 1 घंटा लग जाता है। तो आपने इसको इतने अच्छे से हिलाना है कि ये नीचे ना लगे। बिल्कुल साथ पास खड़े होके, इसके सर के ऊपर खड़े होके आपने इसको बनाना है। अगर इसके साथ लग जाएगा बर्तन के साथ तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। ये हमारा रवायती हलवा है, हमारी शादी ब्याहों में बनाने वाला हलवा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा यही डेज़र्ट यूज़ किया जाता है। फैमिलीज़ में शादी हो या जिस तरह की भी, तो इसी डेज़र्ट को यूज़ किया जाता है। अब इसको हमने छान लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी जो थे ज़रे वो थे। और साथ हमारा हलवा जो है इसको पूरी मेहनत के साथ हिलाया जा रहा है कि ताकि ये नीचे ना लगे। उसके बाद हमने गार्निशिंग के लिए किशमिश और बादाम जो हैं वो कट करके, बादाम भी हमने भिगो के रखे थे, उसके ऊपर से छिलके उतार लिए थे, और किशमिश हमने अलग करके कट कर ली थी। गार्निशिंग एंड पे जो हम गार्निशिंग करेंगे उसके लिए हम ये सारे कटिंग हो रही है इनकी। यहाँ पे हम जब हमारा जो हलवा है वो तकरीबन तैयार होने वाला है तो वहाँ पे हमने अंडे की जगह ये पिसे हुए भुने हुए चने डाल दिए। उससे क्या होता है कि हमारा हलवा अलग अलग हो जाता है, छोटे छोटे ज़रे बन जाते हैं। ये हमारा ईद स्पेशल हलवा है जो हम हर ईद पे बनाते हैं, हमारी फैमिलीज़ में बनाया जाता है। और इस तरह से बनाते हैं कि
हर ईद पे इसको स्पेशल तैयार किया जाता है और इसको थोड़ी देर के लिए हमने दम पे रख दिया है। दम पे रखने के बाद हमने इसकी बिल्कुल हल्की, इसको जितना भी बनाना है हमने लो टू मीडियम फ्लेम में बनाना है। अब जब बन गया इसका ऑयलिंग, इसने ऑयल छोड़ दी है, तो जब ऑयल छोड़ दी हलवे ने, इसका मतलब हलवा बन चुका है। फिर हमने गार्निशिंग के लिए किशमिश और बादाम, अगर आप चाहें तो आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डालें, आप डाल के इसको डेकोरेट करें और वो आपको बहुत अच्छा जायका देंगे। हमारा हलवा तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।